हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज हम संविधान के द्वितीय प्रमुख टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि यह संविधान की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह यहाँ से प्रतिवर्ष संविधान में प्रश्न आते हैं। एवरी ईयर यहाँ से संविधान UPPCS में प्रश्न आते हैं। तो हम अनुसूचियों को देखेंगे। उसके पहले हमें यह बात को जानना आवश्यक है कि प्रारंभ में संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें ऐड किया गया है। तो देखने वाले हैं अनुसूचियाँ। तो पहली जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। तो इस बात को याद रखना होगा कि प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी भाग जो वन है, भाग वन की बात की जाती है, भाग वन में भी इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची का, इनके संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर आर्टिकल वन की बात की जाती है तो आर्टिकल वन में भी संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इस बात को भी हमें याद रखना होगा कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसका में, चाहे वो आर्टिकल वन हो या भाग वन हो या अनुसूची वन हो, यहाँ उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची की बात की जाती है तो यह अनुसूची 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें वेतन एवं भत्तों का उल्लेख मिलता है। अब यह वेतन एवं भत्तों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन किस किस के बारे में उल्लेख मिलता है इसको हमें याद रखना है। तो सबसे प्रथम बात याद रखनी है कि इस वेतन भत्ते में की जो बात की जाती है वो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद एवं कैग। ये 9 पद हैं कुल। ये 9 पदों की बात की जाती है। तो इनका उल्लेख मिलता है, इनके वेतन भत्ते का जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरी अनुसूची को हम देखते हैं तो तीसरी अनुसूची में जिसका उल्लेख मिलता है शपथ व प्रतिज्ञान। लेकिन यह शपथ किसको दिलाई जाती है और किन का उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी और विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। इसमें भी कुल 9 इनकी बात की गई। तो इनको याद रखना है, जिससे पेपर में प्रश्न आता है तो आसानी से हम उसे कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो नेक्स्ट अनुसूची आती है उसका नाम है चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में उल्लेख किसका मिलता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इनकी वो भी जनसंख्या अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं। जबकि 5वीं अनुसूची की बात की जाएगी तो 5वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है SC और ST के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो कौन सी अनुसूची में, 5वीं में। छठी अनुसूची की बात की जाती है तो छठी अनुसूची क्या कहती है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो हमें याद रखना होगा ये जो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों की जनजातियों के लिए क्यों विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी हैं। इनकी बोलचाल की भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इसलिए यहाँ की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो सूची आती है 7वीं अनुसूची आती है और इसमें विभाजन की बात की जाती है। इसमें जो विभाजन किया गया है वो संघ राज्य समवर्ती सूची में। विभाजन किस में किया गया है, संघ में, राज्य में, समवर्ती सूची में। जबकि 8वीं अनुसूची है, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। क्योंकि यहाँ से देखा जाता है तो प्रारंभ में मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। तो सबसे पहले हम 14 भाषाओं को देखेंगे, कैसे हमें याद करना है। तो 14 भाषाओं को याद करने की एक ट्रिक है T2 U2। सबसे पहले टी से तमिल हो गया और T डबल हैं तो इनकी T2 हैं, तो तमिल, तेलुगु, U2 इनकी उड़िया, उर्दू। तो 4 भाषाओं को तो हम इस तरह से याद कर लेंगे और 5 भाषाओं को याद रखेंगे कैसे, ई प्रत्यय जिसमें लगा हुआ गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी। इसके बाद बढ़ते हैं तो और भाषाओं को कैसे याद रखेंगे, तो अल्फ़ाबेट का क्रम है, सीरीज है। सबसे पहले असमिया के बाद बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। तो इस तरह से हम ये 14 भाषाओं को याद रख सकते हैं और यह मूल संविधान में शामिल थी जिस समय हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि भाषाएं ऐड की जाती हैं, इनकी संशोधन किया गया। संशोधन करके कौन सी भाषा ऐड की जाती हैं, तो हमें याद रखना होगा। पहली जो भाषा थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन भाषाओं को ऐड किया गया।
एक इसके बाद नेक्स्ट संविधान संशोधन होता है 92 संविधान संशोधन 2003 बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। याद कैसे कर सकते हैं, 21 में ऐड करना है 71 तो 92 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये तीनों संविधान संशोधन को हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अनुसूची को देखेंगे, और जिसमें 9वीं अनुसूची है। तो यह अनुसूचियाँ वह थी यहाँ से ये जो अनुसूचियाँ ऐड की गई ये संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की जाती हैं। ये 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार का उल्लेख मिलता है। 10वीं अनुसूची की बात की जाती है तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में ऐड की गई, इसमें उल्लेख मिला, दल बदल का उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची को देखते हैं तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। ग्राम पंचायत को इसमें शामिल किया गया था, ग्राम पंचायत को शामिल किया जाता है, और ग्राम पंचायत की देख रेख व इस बढ़ावा देने के लिए इसमें कुल 29 विषय ऐड किए गए थे। 12वीं अनुसूची को देखा जाए तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह बनती है, और इसमें नगर पालिका का उल्लेख मिलता है, और नगर पालिका को बढ़ावा देने के लिए कुल 18 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है AMB PCS। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।